हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट से मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले जो क्वेश्चन है हमने 40 तक करे थे, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, HBSC में नहीं आते इसलिए। ठीक है, 46 से ही करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, A, B एंड C। रेशियो में गिवन है, नहीं गिवन नहीं है, इक्वल है। B रिटायर हो गया 31 अगस्त को। ठीक है, बी का शेयर प्रॉफिट एंड द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ दैट। ठीक है। और कैलकुलेट करना है एवरेज 3 ईयर कंप्लीट। उसका जो प्रॉफिट है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और हमें प्रॉफिट भी दे रखा है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 40,000, 50,000 और 72,000 डिवाइड 3। ठीक है, ये हो गया 90, 72। ठीक है, 54,000 एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब इस पे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका प्रॉफिट निकालने की कितना होगा। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 54,000 प्रॉफिट है। ठीक है, उसका शेयर कितना है 1/3, और कितने टाइम तक जिंदा रहा है वो। अगस्त पूरा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 5। अब इसको करना है 1000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 36, 7500। ये आ गया उसका प्रॉफिट। ठीक है, जो बी का है। और उसमें क्या कर रहा है, देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, सीधा हम जनरल एंट्री बना देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और वही सेम अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। अब केस नंबर सेकंड में क्या है, केस नंबर सेकंड में है देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रख दिया, तो ओल्ड क्या था, ये था। ठीक है, और न्यू क्या है, 7:5। किसका है, ए एंड सी का है। ए एंड सी का, बी तो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। जैसे हम गुडविल को एडजस्ट करते थे ना, उसी तरह से इसको करना है। ए एंड सी, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है, 7, 12 माइनस 1, 5, 12 माइनस, ऐसे 12, 7, 4, 3/12 गेन कर रहा है। 5, 4, 1/12 गेन कर रहा है। ठीक है, जो गेन कर रहा है उससे डेबिट कर दो। जब न्यू रेशियो गिवन हो तब ऐसा करते हैं, डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आएगा तो वही अमाउंट 7,500, पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट जाएगा 3:1 में। इसमें 7,500 डिवाइड 4, 1875, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसका भी आ जाएगा 5625। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 3 पार्टनर्स इसमें भी है, 2, 2, 1 दे रखा है। HMS 2, 2 एंड 1। ठीक है, मोहन की डेथ हो गई, मोहन M 24 तारीख को हुई है।
अब ये पूरा 31 या 30 ऐसा नहीं दे रखा मैं, तो मैं डेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखते हैं, दैट गुडविल है 75,000 और डिसाइड करते हैं दैट पार्टनर्स कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से, जो कि है 2 लाख। तो उसका पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट वही टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, 2 लाख उसका है। और डिवाइड करेंगे उसका शेयर और वही मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से और मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम लगा है। तो इसमें इन्होंने दिनों में दे दिया है, तो डिवाइड हम 365 से करेंगे, 12 से नहीं करेंगे। अब दिन कैलकुलेट करने हैं अप्रैल से। तो अप्रैल में कितने होते हैं महीने, तो अप्रैल में होते हैं 30। फिर इसी तरह से ऐसे आगे 31, 30, 31 ऐसे कर करके प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने पे आ जाएगा हमारा 146, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है, पर आप कर लेना, सिर्फ प्लस करना है, नॉर्मल से। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं। 365 2.5 से जा रहा है 80,000 डिवाइड 2.5 32,000, ये आ गया इसका प्रॉफिट। न्यू रेशियो गिवन, न्यू रेशियो दे नहीं रखा तो सिंपल एंट्री बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 32 और 32,000। उसी तरह से हम गुडविल की भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। गुडविल दे रखे हमें 75,000 और उसका शेयर कितना है 2/5। तो इसको कर लेंगे 75,000 मल्टीप्लाई 30,000। अब इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, अब यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा जो बचा है। कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग रेशियो यही हो जाता है और सेक्रीफाइस रेशियो भी यही हो, वो न्यू रेशियो भी यही हो जाता है। 2M कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है। और इनका क्या है 2:1, ये आ गया 20,000 और ये आ गया 10,000, ठीक है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। आ जाओ फ्रेम में आ जाओ। पहले ABC 3 पार्टनर्स रेशियो में गिवन है। एक की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर, ठीक है, अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। ये सेल्स बेस के हैं अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 तरीके हैं, एक तो टाइम बेस, एक सेल्स बेस। ये टाइम था, अब ये सेल्स बेस पे है। A, B and C 4, 3 and 2। एक ही डेथ हो जाती है, अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। सेल्स है 4 लाख एंड सेल्स है 3,30,000 बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, ठीक है। जब तक ये जिंदा रहा था 31 तारीख तक, 31 को डेथ हो गई, 1 अप्रैल से 31 तक सेल्स दे रखे 3,30,000 और प्रॉफिट दे रखा है हमें 60,000 2023 का। 2023 मतलब इफ सेल्स 4 लाख देन प्रॉफिट 60,000, ठीक है। जिसकी 100 पेन की कीमत इतनी है तो एक 15 पेन की कीमत कितनी होगी, वो उसी तरह से हमें सम को करना है, ठीक है। अब एक का कितना होगा 60,000 बाय 4 लाख और उसी तरह से
अब 3,30,000 है, जब तक वो जिंदा रहा था 3,30,000 हुआ है, सेल्स हुई है। तो इसको 3,30,000 यहाँ पे लिख देंगे। चार कैंसल आउट करते हैं इसको, ये आ जाएगा 49,500। ठीक है, कैंसल आउट करा है, कुछ अलग चीज़ नहीं करी। अब क्या चीज़ है इसमें और क्या बोला है, बस इतना ही बोला है। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, 49,000 ये प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर कितना है 4/9। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे हम टाइम नहीं करेंगे, जैसे 4/12, 8/12, क्योंकि टाइम तक वो 31 दिसंबर तक ही उसकी सेल्स है, तो उसी का ही निकालें, तो बस इतने करेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करने पे आ गया, ये आ गया 22,000। अब इसकी बस जनरल एंट्री वही न्यू रेशियो गिवन था नहीं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, 22,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ABC 2, 2 and 1। बी की डेथ हो जाती है 1 अगस्त को, और क्या दे रखा है, हिज कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल 4 लाख है, अलॉन्ग विद हिज शेयर। ठीक है, उसकी कैपिटल दे रखी है शायद, और टोटल गुडविल है ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल की वैल्यू है 1.5 ईयर परचेज फॉर द लास्ट ईयर, तो गुडविल यहीं से निकल जाएगी। लास्ट ईयर का प्रॉफिट यहीं दे रखा होगा, इससे प्रॉफिट सेल्स। ठीक है, सेल्स बेसिस पर है, सेल्स है 4 लाख और प्रॉफिट है 80,000, 80,000 प्रॉफिट है, लास्ट ईयर प्रॉफिट यही है, तो 80,000 का ही हम निकालेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ गया 1,20,000। ये फर्म की गुडविल आ गई, उसकी गुडविल क्या आएगी वो हम निकाल लेंगे, 20 शेयर इन गुडविल 1,20,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका शेयर 2/5, 48,000 उसका शेयर आ गया। अब इसकी जनरल एंट्री बना देंगे, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 20 का कितना है शेयर्स 48,000, 2/1 में बांट देंगे, क्योंकि यही बच्चे हैं, यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो होते हैं। तो 48,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, 16 और मल्टीप्लाई 2 से 32। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये तो गुडविल का है सिर्फ। अब सेल्स बेस के हिसाब से उसका प्रॉफिट देखते हैं कितना बनेगा। सेल्स ऑफ द ईयर 4 लाख एंड प्रॉफिट है जो दे रखा है, इफ सेल्स 4 लाख देन प्रॉफिट 80,000। ठीक है, अच्छे जा रहा है, और सेल्स है शो कर रही है ग्रोथ 25% की, 25% क्या होगी, सेल्स बढ़ गई। जो सेल्स थी हमारी 4 लाख प्लस करेंगे 25% बढ़ गई है ऑफ 4 लाख, 4 लाख ही की तो बढ़ेगी, इसी की 25% बढ़ी होगी ना,
तो टोटल सेल हुई कितनी, इतनी तो बढ़ गई और इतनी पहले से ही है। इसका निकालेंगे 25%, ये आ जाएगा 1 लाख, तो आ गया 5 लाख। सेल्स है 5 लाख। और क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज 4%। अब जो प्रॉफिट है वो 4% से इंक्रीज हो गया है। पहले कितना वो था, कितना परसेंटेज था वो हमें पता नहीं है, तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जिसकी 4 लाख है, अगर उसका जैसे कि 10% है, 20% है, तो ऐसे करके हम निकालते थे। जितना भी परसेंटेज है उसका 80,000, ठीक है। सॉल्व करने पे 80,000 आ रहा है ये, ठीक है। कैंसल आउट करते हैं इसको अब। और डिवाइड कर देंगे 1 2 3। 20% पहले थी, ठीक है, 20% पहले थी और वो कह रहे हैं 4% से बढ़ गई है। तो टोटल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% ये था और 4% और बढ़ गया उसी पे, 24%, ठीक है। अब जो हमारी सेल्स है उसका 24% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है। अब सेल्स हमारी एक्चुअल है क्या, 5 लाख, जो कि हमने ऐसे निकाल ली। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेल्स है 5 लाख, उस पर 24%, इतना फ़ायदा हो रहा है हमें 24%। 1,20,000, ठीक है, इतना हुआ है। अब प्रॉफिट, अब इस पे निकालेंगे टाइम पे। टाइम इसने दे नहीं रखा था कि इतने से इतने सेल बेच है, तो हम क्या करेंगे, इस पास सेल्स भी लेंगे पे, टाइम भी लेंगे, जैसे कि 3/12, 4/12, इसमें नहीं लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। देखते हैं प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 1,20,000 है। शेयर कितना है उसका, शेयर ये रहा 2/5, मल्टीपल 2/5। और कब तक जिंदा रहा था वो देखते हैं। अगस्त पूरा नहीं हुआ, 1 अगस्त है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 हो गए, 4/12, ठीक है। ये कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो गया। 2008 16 16,000 आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया, गुडविल यहाँ पे निकाल ली थी गुडविल, और उसकी एंट्री भी बना दी थी। और देखते हैं और क्या दे रखा है, अमाउंट पेबल्स टू बी बस ट्रांसफ़र टू हिज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर के करना है, जनरल एंट्री पास करनी है और 100 वर्किंग के लिए मतलब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी हम इसके अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकेंगे, ठीक है। पहले इस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद ही हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो वही हम बनाते हैं, यहाँ डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना दे रखा है, उन्होंने बोला था कि 4 लाख है उसकी जो कैपिटल। अब क्या करते हैं हम, जो जनरल एंट्री होती है उसे हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये देखेंगे, ये डेबिट है तो उस साइड पहुंचा देंगे, उस साइड क्रेडिट साइड, तो ये आ जाएगा बाय इस कैपिटल अकाउंट, और बाय 20 क्या था, सीज कैपिटल अकाउंट, 20 का तो खुद ही बना रहे हैं हम। यहाँ ब्रैकेट में गुडविल लिख देंगे,
और अमाउंट देखते हैं 32,000 और 16,000। ठीक है, ये दोनों तो हो गया। और अब देखते हैं, और इसका प्रॉफिट है तो हमें न्यू रेशियो की बननी है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट करके लिख देंगे। इसको ये अमाउंट मिलेगा तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा है। ठीक है, बस यही अमाउंट है जो इसको मिलेगा। और हमने ये वाली साइड क्यों नहीं बनाई, जो 2 है यहाँ पे डेबिट है, वो क्रेडिट है तो उस साइड डेबिट में जाएगा, पर अमाउंट ए एंड सी के में जाएगा। ए एंड सी का हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, सिर्फ बी का बना रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ इस साइड वाला अमाउंट करा है सिर्फ। ठीक है, टोटल करते हैं, जितना भी आएगा एग्जीक्यूटर ले जाएगा। 32 और ये 32, 4,64,000। यहाँ पे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब वो एग्जीक्यूटर आएगा और ले जाएगा पैसे। बस, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।